हे डियर, वेलकम टू SMK क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको कहीं पर भी आप हो, जो आपको ज़रूरत लगेगा। यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम में हो, आपको कहीं पर एंगल देखना है तो आप वो इजीली कैसे देख पाते हो। सपोज वो भी आपके हाथ में है। या आपने पढ़ा है कि खाली आपको 0 डिग्री देखना है, 30 है, 45 है, 60 है और है 90। क्लास 10th वालों को ये पता होगा कि वहां पर बस खाली आपको 5 एंगल्स हैं। 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। बस आप बने रहो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट इज बेनिफिशियरी फॉर यू। एंड अगर ये आपको देखना है कि साइन ऑफ 35, कॉस ऑफ 35 है ना, टेन ऑफ 35, कोई भी एंगल आपको देखना है तो खाली आप विद इन सेकंड्स कैसे देख पाओगे। आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसका एक रूल होता है कि ये याद नहीं रहता है, ये उतना याद नहीं रहता है। खाली आपको क्या समझना है, जो इसकी ट्रिक्स है ना वो आपको समझनी है। तो आज हम चलेंगे शाबाश। अगर हमें कोई भी साइन हो, शाबाश, साइन के लिए आपको जो रहेगा फॉर्मूला वो रहेगा साइन ऑफ थीटा डिग्री के लिए आपको रहेगा शाबाश अंडर रूट ऑफ BF डिवाइड बाई 2। और कॉस के लिए, कॉस ऑफ थीटा डिग्री के लिए आपको रहेगा अंडर रूट ऑफ AF डिवाइड बाई 2। एंड टेन के लिए रहेगा आपको शाबाश अंडर रूट ऑफ BF डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ AF। तो यहां तक क्लियर है। साइन ऑफ थीटा डिग्री अंडर रूट ऑफ BF डिवाइड बाई 2। BF मतलब ये इट डज नॉट मीन बॉयफ्रेंड, ये है बिलो फिंगर्स। यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है बिलो फिंगर्स यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि साइन अंडर रूट ऑफ BF मतलब बिलो फिंगर्स है, डिवाइड बाई लिखना है इसका 2। सपोज ये काम कैसे करेगा, अगर आपको देखना है, सपोज कोई भी एंगल आपको देखना है। सपोज मैं यहां पर लेता हूं साइन ऑफ सपोज 30 डिग्री, कोई भी एंगल। ये नहीं कि आपको खाली याद रखना है 0 डिग्री 30 डिग्री, नहीं, आपको बस जहां पर भी आपको देखना है बस खाली वो ट्रिक आपको, ये ट्रिक काम करेगा। सपोज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब होता है अंडर रूट ऑफ, यहां पर क्या है अंडर रूट, तो यहां पर लिखना है आपको अंडर रूट। BF मीन्स बिलो फिंगर्स। साइन ऑफ 30 यहां पर मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 कहाँ है, यहाँ पर है 30 डिग्री। इसका मतलब होता है इसके नीचे कितने फिंगर्स है, ओनली 1 फिंगर, मतलब बिलो फिंगर्स कितनी है, यहाँ पर 1 फिंगर्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाली 1 डिवाइड बाई 2 एज इज रहेगा। तो ये क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 तो आपको पता है, वो तो है 1 के बराबर, डिवाइड बाई 2। तो साइन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है शाबाश, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको देखना है साइन ऑफ सपोज 60 डिग्री, क्या देखना है आपको, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60, तो कहां पर है 60, 0 डिग्री, 30, 45, 60। इस 60 यहां पर आपको देखना है, इसके नीचे कितने फिंगर्स है, 1, 2 एंड 3, मतलब बिलो फिंगर्स कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो यहां पर आपको लिखना है रूट बी ऑफ, मतलब बिलो फिंगर्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पर है 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 2 इसका अपना, तो होता है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको देखना है साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब होता है कहां पर साइन ऑफ 45, यहाँ पर साइन ऑफ 45 है ना, यहाँ पे 45। तो बी मतलब बिलो फिंगर्स को देखनी 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ये है इसका आंसर। लेकिन आपके टेबल में इसका आंसर ये नहीं है, कुछ और है। वहां पर है 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई रूट 2। देखो वो कैसे होता है, इसका मतलब होता है बाय रेशनलाइजेशन मेथड। इसने यहाँ पर किया मल्टीपल, ऊपर से भी 9 अंडर रूट ऑफ 2 और नीचे से भी मल्टीपल किया रूट ऑफ 2। तो रूट 2 मल्टीप्लाइड रूट 2 होता है 2 डिवाइडेड बाई, ये होता है 2 रूट 2। यहाँ पर एक चला जाएगा तो यहाँ मुझे बचेगा 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई रूट 2, सॉरी 1 डिवाइड बाई रूट 2 होता है किसका, साइन ऑफ 45 का। खाली आपको यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है। हुआ ये चीज। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर देखूंगा कॉस के लिए, ये क्लियर है हुआ। सपोज अगर मुझे कॉस को कोई भी एंगल देखना है, सपोज कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस किसके को होता है शाबाश, अंडर रूट ऑफ AF। 0 डिग्री कहाँ है, 0 डिग्री यहाँ पर है 0 डिग्री, इसका मतलब मुझे देखना है कॉस, कॉस होता है अंडर रूट ऑफ AF, मतलब एबो फिंगर्स। यह है 0 डिग्री, यहाँ पर इसको छुपा के रखना है 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो होता है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई होता है 2, इसका अपना 4 डिवाइड बाई 2। तो अब आप
अब आपको क्या करना है, शाबाश, ये बराबर होता है, शाबाश, अंडर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, वहां मुझे बचेगा 1। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब आपको देखना है, सपोज कॉस ऑफ यह 0 डिग्री, यहाँ पे कॉस ऑफ सपोज कोई भी एंगल, कॉस ऑफ 60 आपको देखना है, कॉस ऑफ 60। तो कॉस ऑफ 60 कहां पर है, तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 यहाँ पर है। अब आपको क्या देखना है, शाबाश, कॉस के लिए क्या होता है, एबो फिंगर्स। तो यहाँ पर कितनी फिंगर्स है, अब रहा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखना है आपको अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय है 2, तो वो होता है 1 डिवाइड बाय 2। तो कॉस ऑफ 60 होता है बराबर किसके इक्वल, शाबाश, 1 डिवाइड बाय 2। अब आपको देखना है सपोज कॉस ऑफ अगर आपको देखना है सपोज 90, कॉस ऑफ 90, या हाँ चलो ठीक है, कॉस ऑफ 90 देखेंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री, 1 2 3, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, कुछ नहीं है रहा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, शाबाश, क्या, अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, वो होता है 0। तो कॉस ऑफ 90 बराबर होता है 0 के इक्वल। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कॉस ऑफ 45 किसके होता है, कॉस ऑफ 45 यहाँ पर है ना 45। तो कॉस के लिए आपको क्या है, एबो फिंगर्स, मतलब 1 2, मतलब एबो फिंगर्स कितनी यहाँ पर है, 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। ये मैंने अभी किया कि 2 अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2 आपको कहीं नजर नहीं आएगा आपके टेबल में। आपको क्या करें, इसको बाय रेशनलाइजेशन में आपको क्या यहाँ पर आएगा, शाबाश, 1 डिवाइड बाई रूट 2। जब आप इसको करोगे ना, ऊपर से भी रूट 2, नीचे से भी इसको करोगे रूट 2, तो रूट 2 होगा 2 डिवाइड बाई होगा 2 रूट 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, वहां मुझे बचेगा 1 डिवाइड बाई रूट 2। तो ये क्लियर है आपको। अब रही बात tan की। अगर आपको देखना है tan के लिए, तो tan के लिए आपको पता है tan थीटा डिग्री, आपको पता है अंडर रूट ऑफ बी एफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए एफ, या और आपको करना है अपनी हाफ का, अगर आप प्रिंसिपल करोगे ना, तो तब आपको देखना है अंडर रूट ऑफ ए एफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी एफ, बट ऑन डैश का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे रेसिप्रोकल मैंने किया, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये डिनोट किया। तो अगर आपको देखना है सपोज tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 होता है अंडर रूट ऑफ बी एफ। कहां पर है 30 डिग्री, यहाँ पर है ना 30। पहले मुझे देखना है बी एफ, मतलब बिलो फिंगर्स कितनी है, यहाँ पर 1, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई, इसके ऊपर कितनी है 1 2 एंड 3, तो अंडर रूट ऑफ 3, तो होता है 1 बराबर होता है 1 अंडर रूट ऑफ 3, सॉरी अंडर रूट ऑफ 3। तो tan ऑफ 30 होता है बराबर किसके बराबर, शाबाश, 1 डिवाइड बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। तो अगर आपको देखना है tan ऑफ सपोज 60 डिग्री, tan ऑफ 60, तो tan ऑफ मतलब अंडर रूट ऑफ बी एफ, 60 कहां पर है, यहाँ पर है ना 60 डिग्री। तो आपको क्या देखना है, शाबाश, बी एफ, पहले आपको देखना है बिलो फिंगर, इसको बनाना है डिवाइड। तो नीचे कितनी फिंगर्स है 3, तो ये आपको ऊपर लिखना है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई, ऊपर कितनी है 1, तो होगा 1, तो ये होता है शाबाश रूट ऑफ 3, होता है 3 के बराबर। तो tan ऑफ 60 बराबर होता है किसके इक्वल, शाबाश, रूट ऑफ 3। अगर आपको देखना है सपोज tan ऑफ 45 डिग्री, तो tan ऑफ 45 मतलब होता है कि आपको क्या देखना है, शाबाश, tan ऑफ 45, 0 डिग्री, 30, 45, यहाँ पर है 45। आपको लिखना है पहले बिलो फिंगर्स एंड नीचे लिखना है एबो फिंगर्स। बिलो फिंगर्स है यहाँ पे 2, यहाँ पर लिखना है रूट 2, एबो फिंगर्स क्या है, शाबाश, अंडर रूट ऑफ 2। तो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर 1 होगा, तो tan ऑफ 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। तो ये है ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपको याद रखने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हाँ, या एक और चीज आप बताओगे सर, अब रही बात साइन कॉस और टेन ही खाली, तो ये नहीं है, और भी है इसमें। सेक भी है इसमें, है ना। तो साइन कॉस का जो है ना, और वो क्या होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉस के लिए क्या रहेगा, शाबाश, सेक थीटा। तो इसका उल्टा क्या है, शाबाश, कॉट। आपको पता है, जब आपने सपोज कोई एंगल देखा, सपोज अगर आपको देखना है कॉसेक ऑफ 60 डिग्री, कॉसेक ऑफ 60 डिग्री मतलब होता है कि आपको कॉस देखना है, क्या देखना है आपको, कॉस साइन देखना है, सॉरी। अगर आपको देखना है सपोज
cosec ऑफ 60 डिग्री, क्या देखना है आपको, cosec ऑफ 60 डिग्री, कहां पर है 60, यहां पर है ना 60। इसका मतलब होता है आपको लिखना है पहले यहाँ पे 2, क्या लिखना है 2 डिवाइड बाई, फिर क्या लिखना है सपोज अंडर रूट ऑफ सपोज बी एफ, अंडर रूट ऑफ है ना बी एफ, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ बी एफ 1 2 एंड 3, तो ये इसका आंसर 2। तो ऊपर लिखना है आपको 2, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बनेगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी एफ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए एफ, एंड ये क्या बनेगा, ये बनेगा शाबाश, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए एफ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बी एफ। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर क्या है अंडर रूट ऑफ बी एफ डिवाइड बाई 2, तो ऊपर बनेगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ बी एफ, यहाँ पर है 2 अंडर रूट ऑफ ए एफ डिवाइड बाई 2, यहाँ बनेगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। तो वो खाली वो आप खुद भी मतलब वो आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या करना है आपको। या अगर आपको खाली क्या देना सपोज cosec ऑफ, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा सपोज आप साइन ही देखो, साइन ऑफ 60 है ना यहाँ पे, तो क्या है अंडर रूट ऑफ सपोज 3 डिवाइड बाय होता है 2, तो इसका आपको उल्टा करना है, आप लिखोगे क्या शबाश 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ये था इसका आंसर, ये था क्या cosec ऑफ, ये है cosec ऑफ 60 डिग्री। खाली आपको यही करना है, इस साइन में से के सेक के लिए भी यही आप करोगे एंड कॉट के लिए आप यही करोगे। आई होप कि यू जस्ट अंडरस्टैंड। आपको बस आपको पहले ये जो है ना 3 साइन कॉस एंड टेन, ये अगर आपने मतलब इसके लिए अगर आपने याद रखा, ये क्या याद रखने इसको पता है, साइन के लिए आपको लिखना है बिलो फिंगर इज डिवाइड बाई 2, कॉस के लिए आपको याद रखना है कि अबो फिंगर इज डिवाइड बाई 2, टेन के लिए आपको रखना है शाबाश का बी एफ डिवाइड बाई ए एफ, बस इतना ही।